हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे वाले होंगे। थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा आवाज़ है और थोड़ी सर्दी लगी हुई है, तो सर्दी की वजह से थोड़ी आवाज़ शायद चेंज आ रही होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं फिर से दीपिका कक्कर जो है उनके बारे में, क्योंकि उनका ब्लॉग आपने देखा होगा कि उनके ब्लॉग में एक उन्होंने शेयर किया है कि वो अपनी मदर के लिए फ्लैट ली है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अपनी मदर के लिए फ्लैट लिए है। उन्होंने कहा है, जो शोएब इब्राहिम है वो कह रहे हैं कि वो अपने मदर इन लॉ के लिए फ्लैट लिए हैं। मतलब दीपिका अपना नाम क्यों नहीं डालती है बीच में? वो अपना नाम क्यों नहीं ले रही है? क्या उन्होंने अकेले का घर ले लिया? शोएब इब्राहिम ने अकेले घर ले लिया, वो भी पहले 2 BHK फ्लैट लेने में इतना समय लग गया, वो ले नहीं पा रहे थे। और अचानक से उन्होंने अपना घर लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी मदर को, अपनी मतलब मम्मी है जो उनकी, उनको उन्होंने एक फ्लैट दिलवाया। फिर उसके बाद 2 फ्लैट, मतलब इनका एक फिर से इन्होंने फ्लैट लिया 4 BHK। पहले लिया 2 BHK, फिर लिया 4 BHK। फिर अपनी मदर को भी इन्होंने फ्लैट दिलवाया। और फिर अब इनकी जो मदर इन लॉ है, मतलब जो दीपिका की मम्मी है, उनको भी इन्होंने फ्लैट दिलवाया। तो बताइए कि एक फ्लैट 2 BHK बनाने में इनको इतना समय लग गया, और उसके बाद ये जो 3 फ्लैट बैक टू बैक इन्होंने इतना जल्दी कैसे बना लिया? इतना कम समय में इतना ज्यादा फ्लैट ले लिया इन्होंने। और क्या इन्होंने अकेले ले लिया? सारी क्रेडिट्स क्यों, जो भी क्रेडिट है, सारी क्रेडिट क्यों शोएब इब्राहिम को मिल रही है? क्यों दीपिका कक्कड़ ये कह रही है कि शोएब इब्राहिम ने किया? क्या दीपिका ने नहीं किया? दीपिका का मतलब इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ना कि कोई, देखने में आपको पता चल रहा होगा कि कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है शोएब इब्राहिम के पास, कोई मूवी भी नहीं है। तो आखिर इन्होंने इतना बैक टू बैक इतना जल्दी इम्प्रूवमेंट कैसे कर लिया? या फिर अगर दीपिका का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, या फिर दीपिका ने लिया है, तो दीपिका ऐसा क्यों नहीं बता रही है कि दीपिका ने अपनी मदर के लिए फ्लैट लिया? वो ऐसा क्यों शोएब इब्राहिम को क्यों आगे कर रही है? क्यों नहीं वो कह रही है कि हाँ मैंने लिया है? क्या हो सकता है इसके पीछे की बात? तो गैस, वो तो पता नहीं, वो तो वही जानेंगे। फिलहाल अभी उनका हाथ फ्रैक्चर है दीपिका का, और वो अभी मतलब हाथ दिखा रही है, जो अभी तक क्या पता कब टाइम, कितने टाइम में ठीक होगा। बता रही है कि जल्दी से ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है। और अभी ये मास्टर शेफ में दिख रही है। मास्टर शेफ की शूटिंग के बाद ही इनके हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ है वो हुआ है। क्या पता क्या सीन हो गया था, तो इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो अभी मास्टर शेफ में भी अच्छा प्ले कर रही है, आपने देखा होगा। दीपिका के पास तो प्रोजेक्ट भी है, इनके पास तो है भी नहीं, फिर भी ये फ्लैट ले रहे हैं। तो अच्छा है, देखते हैं क्या पता क्यों ये क्रेडिट उनको दे रहे हैं। सॉरी, ये जो दीपिका है ये सारे क्रेडिट इनको क्यों दे रही हैं। तो आगे देखिए वीडियो क्या है। आप सबसे एक और एक न्यूज़ शेयर करनी है, एक अच्छी सी न्यूज़ शेयर करनी है। वो क्या है? नहीं, ये आप बताओगे। तो मैं जो आपसे एक बोल रहा था कि आज एक स्पेशल चीज़ है जो आप सबसे शेयर करनी है, वो ये है कि नीचे वाला फ्लैट जहाँ पे पहले अम्मी लोग रेंट पे रहा करती थी, जस्ट इसके नीचे वाला, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने परचेज़ कर लिया है। और वो परचेज़ किया है मॉम के लिए, दीपिका की मॉम के लिए, मम्मी के लिए परचेज़ किया है। क्योंकि हम सब इसी बिल्डिंग में हैं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इसी बिल्डिंग में सेट हैं, चाहे सबा हो, अम्मी हो, हम लोग हो। और अभी आई थिंक कुछ सालों तक तो हमें नहीं लगता कि Yes. हम ये यहाँ से छोड़ के जाएंगे। मतलब पता नहीं, हमने तो सोचा भी नहीं है कि हम यहाँ से छोड़ के हाँ। जाएंगे, बिकॉज ऐसा जितनी खूबसूरती से हम सब यहाँ पे सेट हो गए हैं ना। हम यहाँ अम्मी और ये वहाँ पे, सबा यहीं पे ऊपर है, मम्मी यहाँ पे हैं। तो भले हम एक जॉइंट फैमिली की तरह एक घर में नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन फील वही है। फील वही है। तो फॉर रूहान ऑल्सो, ही इज ग्रोइंग अप विथ दादू साथ में, नानी यहाँ पे, दादी का घर सामने है। वो कभी भी मम्मी के घर में होता है तो इशारा कर देता है कि दादी के यहाँ जाना है, वहाँ खेल के हो गया, फिर बोल देता है नन्ना के यहाँ छोड़ दो। तो वो जो एनवायरनमेंट है, एटलीस्ट मैं पर्सनली चाहती हूँ कि वो ही रूहान को मिले। और उस हिसाब से ये बहुत सही है हमारे लिए। ये सही है। तो जिस वक्त वो आया था, जब पता चला कि ये घर जो ओनर है वो सेल कर रहे हैं, तो उस वक्त फ्रेंकली बोलूँ कि सिचुएशन नहीं थी ऐसी कि ना, घर जब आप घर लेते हो आप प्लानिंग करते हो पूरी, आप ऐसे ही नहीं लेते हो। तो उस टाइम नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं जब जो चीज़ आपके लिए बनी होती है वो हो जाती है। तो सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं और वो हो गया है। बस अभी कल परसों 2 दिन पहले ही गया था मैं पूरा उसका रजिस्ट्रेशन करके आया। तुम शूट पर थी उस टाइम पे, तो मैंने वहीं से फ़ोन किया, मैंने कहा हो गया रजिस्ट्रेशन। तो वो चलो, और वो
अब मम्मी के लिए है ताकि वो भी अब सुकून से वहाँ पे रहती रहेंगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी कि जो भी हो, अब ये खुद का घर है, अब वो आराम से वहाँ पे सुकून से रह सकती हैं। अब उसको इंशाल्लाह धीरे धीरे करके हम उसको जैसा भी अपने हिसाब से हमें उसको डिज़ाइन करना है इंशाल्लाह आगे तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी। बहुत पता बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि पेरेंट्स की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि एक घर अपना हो जाए, हमेशा ये होती है। वो आपको जाहिर करें या ना करें वो एक बात होती है, और ये मौका आया सामने और ये हो पाया है। सो जस्ट या अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Thank you। बस अभी सब एक साथ है ना, और हम मतलब जैसे दीपिका ने बोला कि हम सब लोग यहाँ पे सेट हैं क्योंकि यहाँ का माहौल वैसा है ना, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि यहाँ का माहौल अभी भी वैसा है कि थोड़ा सा जैसे वो छोटे शहरों का फील होता है ना। अम्मी शाम को रोज़ निकल जाती है नीचे वॉक करने, रोज़ तो नहीं जाती हैं वो मुझे पता है, पर जब भी जाती है पर जब भी जाती हैं वो एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट, तो उनकी सहेलियाँ होती हैं नीचे, थोड़ा सा वॉक कर लेती हैं, मन अच्छा हो जाता है, सोसाइटी में सब आना जाना। कभी इंशाल्लाह जाएंगे तो फिर सब साथ ही साथ ही जाएंगे। अंधेरी या जुहू साइड कहीं तो, ताकि सब भी जा सके, सारी चीज़ें हम लोग आसपास वहाँ भी हों उसके लिए। लेकिन ये सब इस वक्त के लिए आई थिंक लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आपने एक घर लिया अपनी अम्मी के लिए, और अब आप दूसरा घर आपने लिया है अपनी मदर इन लॉ के लिए। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान है। चलो अभी रोज़ा है, कहाँ है रूहान, कहाँ है, यहाँ है रूहान, यहाँ छुपे। तो गाइस सुना आपने कि ये कह रहे हैं कि मैंने फ्लैट लिया है अपनी मदर इन लॉ के लिए, ठीक है। और दीपिका अभी देखिए मास्टर शेफ में नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे पड़ाव पार कर रही हैं। उनको फिर से ब्लैक एफ्रोन मिला है, और इस बार उनके पास इम्यूनिटी टास्क भी नहीं है। पता नहीं कितने दिन तक ये टिकी रहती हैं, क्योंकि अभी तो चल रहा है मास्टर शेफ में, ये दिख रही है और दिख रही है घर में। तो अगर पूरा शो ख़त्म होने तक देखा जाए तो पता नहीं कब तक रहेंगी मे भी, लेकिन मज़ा आ रहा है दीपिका को देख के मास्टर शेफ में। मुझे तो अच्छा लगा, एक एक मतलब पड़ाव टास्क ऐसा आ रहा है ना जो सोचने में मजबूर कर रहा है। अभी जो टास्क आया है ना इनका, वही जो एफ्रोन ब्लैक एफ्रोन भी मिला है, इनके पास इम्यूनिटी पिन भी नहीं है। तो अब देखना ये है इंटरेस्टिंग कि ये बचेंगी कैसे खुद को, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनका इविक्शन होगा। तो देखते हैं आगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।